बढ़ेंगे, बता दें कि आपको सिलक्यारा बरकोट टनल में 9 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया है। वहीं न्यूज स्टेट की बात करें तो न्यूज स्टेट पहला ऐसा चैनल बना है जो कि टनल में 200 मीटर अंदर तक पहुंचकर टनल का जायजा लेने के लिए पहुंचा है। तो ये रिपोर्ट देखिए, एक्सक्लूसिव एक्सेस के साथ न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल जिधर मजदूर फंसे हुए हैं, जो सिर्फ 270 मीटर की दूरी पर हैं, वहां से आखिर टनल का दूसरा छोर कहां पर है, ठीक उस जगह पर अब आ चुके हैं। सिलक्यारा और बारकोट, ये दो जगह है जहां से टनल अंदर बाहर जा रही है। एक दूसरी तरफ का छोर है और एक ये छोर है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। इस टनल से दूसरी तरफ का छोर है जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन दूसरे छोर पर काम कितना हुआ है और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? ये सिलक्यारा और बारकोट टनल प्रोजेक्ट है जो कि 25 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 4.5 किलोमीटर में तब्दील करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। अभी आप देखिए, यहां पर हम मौजूद हैं और न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जो अंदर जा रहा है। अंदर किस तरह से काम हो रहा है, इसके लिए हमने बाकायदा सेफ्टी किट जो है वो पहन ली है। तो चलिए हमारे साथ अंदर चलते हैं। हमारे साथ में एक सज्जन होंगे जो कि हमें बताएंगे, डायरेक्शन देंगे और हम सिर्फ उसी इलाके तक जा सकते हैं। ये जो सिलक्यारा बारकोट टनल है, अब हम उस टनल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, बाकायदा ऑक्सीजन पाइप जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन जो है अंदर पहुंचाई जाती है। जो लेबर काम करते हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये टनल के अंदर हम मौजूद हैं और इसकी डिटेलिंग क्या है। डिटेलिंग दरअसल ये है कि ये 4.5 किलोमीटर की टनल है और यहाँ पर से जो टनल है, ये बारकोट से जो टनल है, करीब 1.7 किलोमीटर बन चुकी है। यानी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा ये टनल बन चुकी है अंदर बारकोट के एरिया से। और उधर से करीब जो टनल बनी है वो 2 किलोमीटर से ज्यादा की टनल बन चुकी थी। यानी कि करीब 2.5 किलोमीटर उधर से बनी है। सिर्फ 500 मीटर की टनल बची थी, सिर्फ 500 मीटर की टनल, और उसमें ये हादसा हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं अंदर का नजारा क्या है। अंदर हम धीरे धीरे जा रहे हैं और अंदर शोर बहुत है। ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचाई जा रही है अंदर और तमाम मशीनें जो हैं अंदर लगी हुई हैं। हमें कहा गया है कि आप सेफ्टी का ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह से अनसेफ फील करिएगा तो आप बाहर आ जाइएगा। देखिए, यहाँ पर मशीनों से तेजी से काम किया जा रहा है। इसी टनल के अंदर, आपको बताएं, इसी टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं जो करीब यहाँ से होंगे करीब 2.5 किलोमीटर के यहाँ से डिस्टेंस पे वो फंसे हुए हैं। तो ये टनल जो है ये बारकोट को खोलती है, बारकोट की तरफ रास्ता जाता है और ये इधर से बाकायदा इस साइड से सिलक्यारा से बारकोट की तरफ जाती है। यहाँ पे देखिए लगातार काम किया जा रहा है। एक तरफ इधर से काम हो रहा था, दूसरी तरफ उधर से काम हो रहा था। बीच में मजदूर थे, कुछ मजदूर इधर काम कर रहे थे, कुछ मजदूर उस साइड में काम कर रहे थे और बीच में जो है गैपिंग है। बीच में पूरी टनल खुली नहीं है, दोनों तरफ खुली नहीं है, इसीलिए मजदूर फंस गए। 500 मीटर के एरिया में ही वो फंस गए। और इस एरिया को आप देख रहे हैं, ये जो आप खुला हुआ एरिया देख रहे हैं, ये सामने जो खुला हुआ एरिया है ये बारकोट चला जाता है, यानी यमुनोत्री का एरिया चला जाता है। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे जो ये सीमेंटेड सिस्टम है, ये आप देखिए, ये सीमेंटेड सिस्टम जो है ये पूरा सील किया जाता है। ये सील किया जाता है, जैसे जैसे खुदाई होती है उसको सील करके ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन वो जो इलाका था वो कच्चा इलाका था, जहां पर से मलबा गिरता है पहाड़ का, वो पूरी तरीके से जम जाता है इलाके में। उस इलाके में जहां पे करीब 200 मीटर की दूरी पर, 250 मीटर की दूरी पर वो मलबा जो गिरा है सिलक्यारा के साइड से। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी सफलता मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। करीब 9 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 6 ऑप्शंस पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। यानी कुल मिलाकर के अभी तक 41 जानों की जान जो है अभी डेंजर जोन में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सरकार कह रही है कि हम तमाम विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। देश दुनिया के तमाम बड़े विशेषज्ञ जो हैं वो आकर के यहाँ पहुंच करके उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन। अब आपको बताते हैं कि दरअसल टनल के अंदर
क्या सिस्टम होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरी पक्की टनल हो चुकी है, इसे कहते हैं गेंट्री। गेंट्री का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से पक्की टनल हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट में आती है गेंट्री जो है ना, पूरे आप देखिए पूरी तरीके से ये सीमेंटेड हो चुकी है, इसे गेंट्री कहते हैं। और ये पूरा एक हिस्सा होता है, एक पूरा हिस्सा जो है इसमें सिस्टम के थ्रू लगाया जाता है और बहुत प्रोसेस होते हैं इसको तैयार करने के, और तैयार करने के बाद इनको फिक्स कर दिया जाता है। जब गेंट्री लग जाती है तब किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो मजदूर जहां पे काम कर रहे थे वहां पर वो सॉफ्ट था। सॉफ्ट करने का मतलब ये कि ये जो गेंट्री लगी हुई है, दरअसल ये गेंट्री नहीं लगी हुई थी और पूरी तरीके से कच्ची थी। इसीलिए ऊपर से जो गेंट्री ऊपर तक देखिए आप, पूरा ऊपर तक जो गोलाई से है ये सेमी सर्कुलर होता है पूरी तरीके से। और चूंकि ये टनल जो है 14 मीटर है, 14 मीटर की टनल है, तो कुल मिलाकर के ऐसी टनल के लिए एक पैसेज जरूर बनाया जाता है। ऐसे में आप देखिए ये जो गेंट्री है जब सॉफ्ट जगह पर नहीं होती है तो वो हल्की होती है, और अगर वहां पर इंसिडेंट होता है या कोई भी दुर्घटना होती है तो और काफी ज्यादा खुला एरिया होता है उस जगह पर जहां पर इस तरह का काम नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो वो खतरे में रहता है। इसलिए माना जाता है कि खुदाई के साथ में उसको भी लेवलिंग करना जरूरी होता है, यानी गेंट्री को भी लगाना जरूरी होता है ताकि सेफ रहे। ऐसे में वहां पर गेंट्री नहीं लगी थी, सॉफ्ट था, और उसकी वजह से जब ये पूरा मलबा गिरा तो पूरी तरीके से सारे मजदूर को उसने फंसा दिया। तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रेजिडिक है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है अभी तक और इसका पूरा काम एक तरह से रुक गया है और 40 लोगों की जानें भी खतरे में पड़ चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन। आपने देखा कि हमने टनल के अंदर जाकर के आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं। टनल बनाने के प्रोसेस बहुत टफ होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, अलग अलग तरह पे सिचुएशंस होती हैं, पानी बहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में इस तरह की टनल को बना पाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इसीलिए सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर मलबा गिरा, गेंट्री नहीं लगाई गई, क्यों नहीं लगाई गई, ऐसे तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन। उत्तर